हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। टिल नाउ वी हैव कवर्ड हाफ ऑफ द चैप्टर और मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर। और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो इसके 2 लेक्चर्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ अलॉन्ग विद अ स्पेशल वीडियो ऑन हार्डनेस ऑफ वाटर। इस लेक्चर के बाद वी विल बी ओनली लेफ्ट विद द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अलग से करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम आज H2O, D2O और H2O2 की सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे उसको स्टोर करते हैं, क्या उसके डिफरेंट प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो सिट विद द पेन एंड पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा ये हाइड्रोजन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हैवी वाटर इज़ योर D2O। जैसे H2O होता है ना बच्चों, ऐसे ही D2O होता है ना। हाइड्रोजन की जगह आप क्या ले लिया, ड्यूटेरियम। सो ये 1H1 था, ये 1H2 हो गया, है ना। सो ड्यूटेरियम इज हैवी, इसलिए धीरे रिएक्ट करता है, अभी आपको आगे पता चलेगा। सो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर जो है आपका H2O, उसका अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बट जब हम H2O और D2O का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने जाते हैं बच्चों, तो वहाँ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो H2O है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 101.42 डिग्री सेल्सियस है। सो दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना। सो आप डायरेक्टली इसको डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, आपको बहुत ध्यान से इसको डिस्टिलेशन करना पड़ता है, वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है तो हम स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं। और फिर इसमें क्या करते हैं कि जो आपका वाटर है ये तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर पहले अचीव हो जाएगा, इसलिए इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। एंड जो बाद का वाटर बचता है उसमें D2O ज़्यादा होता है और ये H2O तो पहले ही एग्जिट कर चुका होता है। सो आप देख सकते हो, इसको रीड कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब D2O, इट इज़ अगेन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। एंड इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हायर हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ के। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 3.82 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना है सर, हाँ बेटा दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। 100 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल वाटर का, यहाँ 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब अपने अंदर किसी चीज़ को डिजॉल्व करने की टेंडेंसी, तो ये पानी के अंदर सबसे ज़्यादा होती है ना। आपने देखा होगा पानी के अंदर चाहे आप इथेनॉल ऐड करो, चाहे आप पोलर या नॉन पोलर कोवेलेंट स्पीशीज़ कैसे भी ऐड करो, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ डिजॉल्व हो जाती हैं ना, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको। फिर सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, सारी रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ईजी होती हैं, बस जहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा था वहाँ पर ड्यूटेरियम लिखना है आपको। ठीक है, जैसे H2O में अगर आप Na डालोगे तो क्या होगा, NaOH बनेगा और हाफ H2 निकलेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर D2O ले लूँगा अभी तो क्या बनेगा, बिल्कुल सही NaOD बनेगा और हाफ D2 बाहर निकल जाएगा, है ना। बैलेंसिंग देख लेना, बस जहाँ पर हाइड्रोजन आता था वहाँ पर अब क्या आ जाएगा, वहाँ पर अब बच्चों ड्यूटेरियम आ जाएगा। जैसे जिंक प्लस वाटर में ZnO प्लस H2 आता था, अब यहाँ ड्यूटेरियम आ गया। और ये रिएक्शन आपको याद होगा Fe3O4, लास्ट ईयर JEE एडवांस में भी पूछा था कि Fe3O4 किसका मिक्स्ड ऑक्साइड है, बता सकते हो आप, कोशिश करना चैट में बताने की। ठीक है, नेक्स्ट है D2O स्लोली रिएक्ट्स विद बेसिक ऑक्साइड्स। मेटलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ये मेटल है, इनके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे। जैसे NaOH बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऐसे ही NaOD एंड CaOD का ट्वाइस बनता है। नेक्स्ट है विद एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। सो ड्यूटेरियम के साथ देखो, जैसे HNO3 बनता है, H3PO4 बनता है, H2SO4 बनता है, बस वहाँ पर ड्यूटेरियम आके लग गया है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड C2H2 एसिटिलीन इज रिलीज्ड। तो यहाँ पर C2D2। एल्यूमिनियम के कार्बाइड के साथ CH4 बनता है, यहाँ CD4, NH3 की जगह ND3, है ना। तो ये सब आप देख सकते हो, वेरी इजी रिएक्शंस। फिर इलेक्ट्रोलिसिस अगर इसका कर दें तो जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, वी गेट H2 एंड O2। ऐसे D2O के हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है हमें D2 एंड O2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। इसके बाद अगर आप आगे देखते हो एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बाइड है ये,
इसके अंदर अगर हम D2O ऐड करते हैं, जैसे वाटर ऐड करते थे तो C2H2 बनता था, अब यहाँ पर C2D2 बन गया। ठीक है, फर्दर आप देख सकते हो ड्यूटीरियो हाइड्रेट्स। तो हाइड्रेट्स मतलब जिनमें .H2 आपको लिखा मिलेगा। तो जैसे Na2SO4.10H2 होता था, अब .10D2O हो गया। कॉपर सल्फेट .5H2, MgSO4.7H2। तीनों फॉर्मूले जेई नीट में आ चुके हैं। इस बार तो जेई में ये पूछा था कि कितने हाइड्रोजन, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट में से हाइड्रोजन बॉन्डेड है और कितने सल्फेट के साथ बाहर प्रेजेंट है। तो ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे। यहाँ पर ALOH थ्राइस बनता है, तो ALOD थ्राइस हो गया, BaOH ट्वाइस, है ना। बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट हैवी वाटर ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जहाँ पर प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, अगर आप वहाँ पर क्या ऐड कर दो, हैवी वाटर ऐड कर दो वाटर की जगह, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, मतलब इट इज़ नॉट गुड फॉर देम। टोबैको सीड्स डू नॉट ग्रो इन हैवी वाटर, हैवी वाटर में दे डू नॉट ग्रो, एंड हैवी वाटर किल्स ऑल द एक्वेटिक लाइफ। हैवी वाटर एक जर्मीसाइड की तरह, बैक्टीरियासाइड की तरह काम करता है। ये आ गया नीट का क्वेश्चन। ठीक है, एंड वाटर कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ D2O एक्ट एज अ टोनिक एंड स्टिमुलेट्स द वेजिटेबल ग्रोथ। तो कहीं पर वो अच्छा काम भी कर रहा है। यूजेस सिर्फ आपको मोटा मोटा याद रखना है कि इट इज़ यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हैवी वाटर इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटीरियम एज अ ट्रेसर कंपाउंड। ट्रेसर कंपाउंड मतलब बहुत सारी मैकेनिज्म्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स होते हैं ना, कौन किधर अटैक करेगा, तो वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे H3PO2, H3PO3 के अंदर कितने आयनाइजेबल प्रोटॉन हैं, वो पता करने के लिए आपने इन्फेक्टर में सीखा होगा, इन्फेक्टर वाली वीडियो में, है ना। और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये तो अगर आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखना चाहो तो अच्छा है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, H2O2। इसकी रिएक्शंस, इसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा स्टाइल में बैठो अभी। प्रिपरेशन, पहला ही प्रिपरेशन इस बार जेई में क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो BaO2.8H2O के अंदर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें, है ना, तो क्या मिलता है यहाँ से हमें, H2O2 मिलता है। तो बेरियम आप देख सकते हो, बेरियम के साथ ऑक्सीजन है और .8H2O है, सल्फ्यूरिक एसिड पास किया तो H2O2 मिल गया। नेक्स्ट है, अगर हम HSO4-, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, 50% HSO4- के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट H2O2। ठीक है, D2O2 भी बना सकते हैं इससे। थर्ड है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर जेई और नीट दोनों में आया था ये, नीट में तो पहले आया था थोड़ा। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्रोक्विनॉल्स। इफ यू सी दिस रिएक्शन, दिस इज नोन एज एंथ्राक्विनोन। 3 बेंजीन रिंग ऐसे अटैच्ड हैं आपस में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 ब्यूटाइल, मतलब सेकंड, ये फर्स्ट पोजीशन होती है, ये सेकंड। यहाँ पर C4H9 है और ये एंथ्राक्विनोन है। इसमें हमने H2 डाला, तो H2 से क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन अकेला था अब इसमें हाइड्रोजन आके बैठ गया, 2 हाइड्रोजन, और फर्दर इसमें ऑक्सीजन डाली तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, H2O2 बना लिया। तो इनके स्ट्रक्चर्स अगर आप याद रख सकते हो बहुत अच्छी बात है। तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल के अंदर अगर हम O2 डाल दें तो हमें H2O2 मिल जाता है। इन दिस केस 1% ऑफ H2O2 इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसको हम फर्दर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। तो इट इज़ अ पेल ब्लू लिक्विड, सिर्फ इतना याद रखना है आपको। और फिर याद रखना है ये 30% ऑफ H2O2 है ना, 100 वॉल्यूम H2O2 बोला जाता है इसको। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में मैं ये बताऊंगा आपको। वैसे कमर्शियली अगर कहीं पर आपके सामने 10V H2O2 लिखा है, दैट मीन्स 3% H2O2। तो ये जो V है इसकी सारी बात मैं कहाँ करूँगा बच्चों आपके साथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाली वीडियो में, जो मैंने बताया था ना, बाद में बताऊँगा। सो 30% ऑफ H2O2 का मतलब है कि 1 ml ऑफ 30% ऑफ H2O2 विल गिव 100 ml ऑफ O2 एट STP। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में इसका एंगल पूछा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों, ये देखिए, ओपन बुक स्ट्रक्चर टाइप लगता है, अगर आपको लग रहा है खुली किताब की तरह, ये है ना। सो गैस फेज एंड सॉलिड फेज।
गैस फेज में जो इसका ये अंदर वाला एंगल होता है ये 94.8 डिग्री होता है। तो बचा भाई ये होगा जितना भी आएगा, 2 याद रखो बस आप इसमें, ऐसे याद रखो, अंदर वाला 94.8 होता है गैस फेज में और सॉलिड फेज में इट इज़ 101.9 डिग्री। ठीक है, ओके। सो बेंट वी स्ट्रक्चर होता है H2O का, वो भी sp3 होता है, ये भी sp3 है, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर sp3। ठीक है, सो द डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O2 इज लिटिल मोर देन H2O। सो ऑब्वियसली देख के भी पता चल रहा है हमें यहाँ पर मोर ऑक्सीजन है ना। तो डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू L। तो ये जो है क्वांटिटी H2O2 की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग आप देख सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड रिड्यूसेज इटसेल्फ। तो यहाँ पर देखो H2O2 ने क्या किया, खुद तो -1 से कहाँ चला गया, -2 में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और इसको +2 से +3 में भेज दिया, तो इसका करा दिया ऑक्सीडेशन। समझे? तो यहाँ देखो ऑक्सीजन ऐड करा दिया तो इसका करा दिया ऑक्सीडेशन, और खुद कहाँ चला गया, -1 से -2 में चला गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद का कर लिया रिडक्शन। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो ये +7 से +2 में चला गया है ना, और यहाँ पर ये -1 से 0 में चला गया, -1 से 0 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका क्या करा दिया, रिड्यूस इन पॉजिटिव चार्जेस रिडक्शन। तो ऐसे ही आप सारी रिएक्शंस देख सकते हो बेटा। ठीक है, अब आप इसका स्टोरेज देखो, इसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसको स्टोर करना एक महाभारत की तरह है, क्योंकि इसको हम ग्लास बॉटल्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, हमें इसको डार्क कलर की बोतल में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको इसको थोड़ी सी लाइट दिखा दी तो ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है इन H2O एंड O2। और अगर आपके पास कोई ग्लास का कंटेनर है तो ग्लास के कंटेनर के अंदर थोड़ा बहुत एल्कली मेटल प्रेजेंट होता है, एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और अगर ग्लास का कंटेनर आपने लिया और वहाँ पर ये मेटल प्रेजेंट हुए तो ये उनके साथ रिएक्ट कर लेता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द ग्लास वाली बॉटल, इट इज़ स्टोर्ड इन वैक्स लाइन ग्लास एंड प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क। ठीक है, यूरिया को हम ऐड कर सकते हैं एज अ स्टेबलाइजर, इसको अच्छे से रखता है, एंड इट इज़ केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड, ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं ताकि हमारा H2O2 डिकम्पोज ना हो, टूटे ना। आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर सकते हो, इसका फॉर्मूला चैट में बताना, एसिटेनालाइड, सोडियम स्टेनेट, ठीक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। पी ब्लॉक में आपने ये फार्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, तो इससे H2O2 टूटेगा नहीं। यूजेस क्या है H2O2 के, इट इज़ यूज इन हेयर ब्लीच, एंटीसेप्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर हाइड्रोल नाम से ये मार्केट में मिलता है। अगर आप मार्केट में जाओगे, आप बोलोगे 30% या फिर पर हाइड्रोल दे दो मुझे, तो वो आपको 30% वेट बाय वॉल्यूम H2O2 दे देंगे। ठीक है, सो इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट डिटर्जेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स एज वेल। ठीक है, इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनॉन, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, इट इज़ यूज इन द इंडस्ट्रीज टू मेक एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री में इट इज़ ऑल्सो यूज्ड। थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फिर Na2O2 में वाटर डाल देंगे तो H2O2 बन जाता है 20%। BaO2 में H3PO4 डाल देंगे तब भी H2O2 बनता है। मतलब किसी भी परऑक्साइड में अगर हम एसिड डालते हैं तो H2O2 बनता है, सीधी बात है। ठीक है, परऑक्साइड में एसिड डाला H2O2 बना, परऑक्साइड में एसिड डाला H2O2 बना। मर्क्स प्रोसेस, नीट के एस्पिरेंट बिल्कुल अटेंटिव बैठ जाओ, तुम्हारे पेपर में आया था ये क्वेश्चन। मर्क प्रोसेस क्या है, BaO2 में CO2 और वाटर डाल दें, सो इट गिव्स यू BaCO3, और पूछा था क्या बनता है, सो इट गिव्स यू H2O2। सो मर्क्स प्रोसेस से H2O2 बनता है। फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसमें ऑक्सीजन डाल दो और इसके 2 मोल्स ले लो, या फिर ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये बना देगा आपका H2O2 अलॉन्ग विद दिस कंपाउंड विच इज़ नोन एज एसीटोन। फिर है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर ऊपर पहले बताया था कि 50% अगर आप H2SO4 ले लो और इसका अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो क्या बनता है, H2H2O8, कारोज एसिड एंड मार्शल एसिड।
कारोज एसिड बताया था आपको H2SO5, मार्शल एसिड आपको बताया था H2S2O8, ठीक है। और H2S2O8 में वाटर डाल दोगे तो H2SO4 और H2O2 आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम वाटर डाल दें तो वी गेट H2SO4 एंड वी गेट H2O2। कारोज और मार्शल को ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। तो ये अनस्टेबल है, ऊपर बताया मैंने आपको, यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ 0 और यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 कार्बन एंड एल्केली, ये इसको डिकम्पोज होने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं, ये टूट जाता है इन सब की प्रेजेंस में। इसलिए इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है, वी नीड टू ऐड एसिटेनलाइड, ग्लिसरोल, स्टेनाइड्स, है ना, स्टेनेट्स, ताकि ये टूटे ना। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग मैंने बता दिया आपको। अब इनकी रिएक्शंस से बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर इतनी सारी रिएक्शंस हैं कैसे याद करें, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो बेटा यू नीड टू बी स्मार्ट, आपको सारी रिएक्शंस याद नहीं करनी और आपको सिर्फ उनका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद करना है। जैसे अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात कर रहा हूँ H2O2 की, सो इट विल ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड रिड्यूसेज इटसेल्फ। तो मतलब ये यहाँ पर अभी -1 में इसका खुद का रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये खुद से कहाँ जाएगा, बोलो, खुद से ये कहाँ चला जाएगा, H2O में चला जाएगा, जहाँ ये -2 में होगा, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना, ये रिएक्शन तो हमेशा सेम रहेगी। अब चाहे कोई भी देख लो आप, ये रिएक्शन हर जगह सेम रहेगी, हर जगह ये रिएक्शन सेम रहेगी, मतलब H2O तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बस रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद रखना है, मतलब ये ब्लैक कलर के PBS को चमका के वाइट बना देता है। तो आपने देखा होगा अगर कोई आपके घर पे आसपास लेड की पेंटिंग हो, लेड की पेंटिंग, तो वो समय के साथ ब्लैक हो जाती है क्योंकि PBS बन जाता है। तो आप उसको H2O2 से साफ़ करोगे तो वो बिल्कुल वाइट हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। NaNO2 को NaNO3 बना देगा, सबका ऑक्सीडेशन करता चला जाएगा। SO3 का SO4, इंक्रीज इन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, -1 से 0 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन। ये आप ऐसे देख सकते हो, ये -2 से 0 में चला गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। FeSO4 Fe+2 से +3 चला गया, ऑक्सीडेशन। K4FeCN6 +2 से +3 चला गया बेटा, ऑक्सीडेशन। बस इतना ही याद रखना है आपको। HCHO का HCOH बन गया, मतलब एल्डिहाइड का एसिड बन गया, मतलब पहले एक ऑक्सीजन था, अब 2 ऑक्सीजन हो गया ना ऑक्सीडेशन, वेरी इजी। बेंजीन का फिनॉल बन गया, है ना, फिनॉल, यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखा है, ऐसे है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। सिंपल है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर ये x माइनस या फिर 2 + x - 8 = 0, x = +6, और यहाँ पर ये +3 से +6, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन। K2Cr2O7, so 2 + 2x - 14 = 0, so 2x = 12, x = +6, ये +6 CrO5 बन गया बच्चों। एंड इसकी कुछ अलग कहानी है। CrO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो ये -1 -1, ये +2, -1 -1 +2, -2 +2। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा +6। याद रखना बच्चे इस पे +10 लगा के आते हैं कि सर मैंने तो ऐसे कर दिया, x - 10 = 0 एंड x = +10। सो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्रोमियम 6 से ऊपर तो ऑक्सीडेशन स्टेट सो ही नहीं कर सकता, है ना। 3d5 4s1, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो लूज़ कर सकता है बस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, Mn+2 से +4 चला गया, ऑक्सीडेशन। Hg से HgO हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। ब्लीचिंग एक्शन मैंने बताया था, किसी भी कलर्ड मटेरियल को अगर आप उसमें ऑक्सीजन डालोगे तो वो कलरलेस हो जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग। सो इट एक्ट्स एज अ हेयर ब्लीच, है ना। फिर इसका रिड्यूसिंग नेचर, विच रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। तो अब ये देखिए H2O2 -1 में है, विच रिड्यूसेज अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, अपना ऑक्सीडेशन कराना है इसको। तो अब ये O2 में जाएगा कि -1 से 0 जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो अब जब ये रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा तो हर एक कंपाउंड में, हर एक रिएक्शन में ये रिएक्शन सेम रहेगी, बस दूसरे वाली याद करनी है अपने को। जैसे Ag2O को क्या बना देगा, ये Ag,
ठीक है। तो रिड्यूसिंग विच रिड्यूसेज अदर्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया ना, ठीक है। ओजोन को क्या बना देगा, O2, कम हो गया ना ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे हर एक में PbO2 को PbO बना देगा। रेड लेड Pb3O4 को PbNO3 का ट्वाइस बना देगा। रेड लेड याद रखना, सिंदूर याद होगा आपको, एक चिटकी सिंदूर, है ना। Cl2 को HCl बना देगा, Br2 को HBr बना देगा। ये सिर्फ रिएक्शन आपको एक बार लिखनी है, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी आपको, सब सेम है, सब सेम है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन मतलब अगर आपके पास इथाइलिन है ना, और आप इसमें क्या ऐड कर दो, H2O2 ऐड कर दो, विच इज़ HO एंड OH, है ना। तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड, और सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, और दोनों जगह पे क्या लग जाएगा, एक एक OH लग जाएगा बेटा। तो ये बन गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। यूजेस की बात करें तो सबसे पहला यूज़ इसका आता है कि ये ब्लीचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा, इट इज़ वेरी मच यूजफुल इन वॉशिंग वूंड्स, ईयर्स एंड टीथ, एंड मार्केट में पर हाइड्रोल के नाम से मिलता है। 3% H2O2 एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर इट रिस्टोर्स द कलर ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, PBS वाला बताया था, ब्लैक से PbSO4 बन जाता है वाइट। इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्लोरीन और ब्रोमीन अगर आपको कहीं से हटाना है तो मैंने बताया था ये उसका HCl और HBr बना देता है ना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंटी क्लोर। तो H2O2 इज यूज टू रिमूव क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इस प्रॉपर्टी को एंटी क्लोर बोलते हैं। इन द डिटेक्शन ऑफ वेरियस ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ मैंने आपको परऑक्सोबोरेट का स्ट्रक्चर दिखाया है, किसी को अगर ज़रूरत पड़े कभी तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो इसमें आप या तो PBS वाला टेस्ट कर सकते हो, ब्लैक से अगर वो वाइट हो गया, है ना, ब्लैक से अगर वाइट हो गया तो H2O2 प्रेजेंट है। एक टेस्ट तो ये हो गया। जो इसका मेन टेस्ट है वो ये है, पर टाइटेनिक एसिड वाला। इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी टाइटेनियम का सॉल्ट ले लेते हैं और उसको H2O2 के साथ ट्रीट करा देते हैं, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, पर टाइटेनिक एसिड। टाइटेनिक मूवी तो याद नहीं आ रही आपको, विच इज़ ऑरेंज एंड येलो इन कलर। तो ये इसका मेन टेस्ट है। बाकी आप इसका CrO5 बना सकते हो। इट गिव्स ब्लू कलर विद द स्टार सॉल्यूशन। इट डीकलराइजेज K2Cr2 सॉरी पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 नॉर्मल है तो, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी समरी, एंड समरीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर नीट एंड JEE एस्पिरेंट्स। तो आपको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम पता होना चाहिए, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन पता होनी चाहिए, हाइड्राइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, रिड्यूसिंग नेचर, हाइड्रोजन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हार्डनेस, D2O, H2O2। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट हाइड्रोजन चैप्टर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इसके जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें अभी 4 वीडियोज़ होंगी, 3 इस चैप्टर की होंगी प्लस एक होगी आपकी हार्डनेस के ऊपर, और एक वीडियो और आएगी अभी जिसके अंदर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मज़े से पढ़ाई करते रहें। और किसी को अगर इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है तो उसको बताएं, यहाँ से वो पढ़ सकते हैं अच्छे से। इससे बाहर ना तो हाइड्रोजन का आज तक कोई क्वेश्चन आया, नहीं आ सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड पढ़ाई करते रहें। थैंक